क्या है बेटा? आपके लिए कुछ लाए हैं। कहा लेकर आई? हमारे लिए काहे लाई बेटा? कुछ लेना था तो अपने लिए ले लेती। आप हम सबके लिए पहले सोचते हैं, आपको अपने लिए सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। कल आपकी बेटी की सगाई है, नई साड़ी के साथ पुरानी चप्पलें थोड़ा ना पहनेंगी माँ। बिट्टू, इसकी क्या जरूरत थी तो सही हमारे पास। तो एक नहीं आ गई माँ। देख रहे हो, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो भूल जाती है। इस घर में ना सबका यही हालत है, चिराग तेरे अंधेरा। पर अब चिंता करने की ना जरूरत नहीं है। साना दी की मुरली सर से शादी हो जाएगी, फिर मुरली सर इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका ब्लाउज भी सिल दिए कल के। शुक्रिया बिटिया, जितना गंगा दीदी तुम्हारे लिए खुश है ना, नहीं हम भी खुश हैं। अगर गंगा दीदिया और उनकी बेटियां हमारे साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बहुत काम पड़े, चलो। आंसू बचा के रखो शांता, बिट्टो की विदाई बाकी है अभी। बिट्टो, ये अंगूठी अलमारी में रख दो। जी माँ। मुरली जी को भी अंगूठी पसंद आ जाए। सोनी। हाँ दी। इधर आ जरा। जी। सुन, ये मुरली जी की अंगूठी का फोटो ना हमको खींच के अपने फोन से भेज दे। पर आपका तो कैमरा बहुत अच्छा है। अरे कहाँ अच्छा है, तुम्हारा फोन बेहतर है, तुम भेजो ना फोटो। नहीं, आपकी ये जो आंखें है ना, ये तो बहुत अच्छा कैमरा है ना इसका, तो जिससे आपने मुरली सर को क्लिक करके अपने दिल के फ्रेम में जड़ लिया। तुम बस करो, तुम फोटो लेके इसी वक्त पर ना पंजाबी में एक कहावत होती है, हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। तुम हमें चेहरा ना बंद करो, फोटो लेके भेजो। ठीक है, भेज देते हैं भाई, क्या इतनी बेसब्री है। और उनको ना लिख के पूछना कि पसंद आई कि नहीं, हमने चुनी। तो मुरली सर, आपकी होने वाली बीवी पूछ रही हैं कि आपको ये अंगूठी पसंद आई है या नहीं। बोलो। पता नहीं इस बार कौन सी पैंतरीबाजी लेकर आएगी ये इंदु रानी। आई रियली विश पिछली बार की तरह कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे बस। अरे बेबी डॉल, ये तुम्हारा गाड़ी है? बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, सफेद रंग का। तुम एक लोन पे खरीदी हो? इंदु रानी, प्लान की बात करें। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन एक तो सरप्राइज है। हम भी ना एक तो फोन लिए हैं लोन पे, लेकिन उसका किस्ती आधा तुमको भरना पड़ेगा, काहे कि उसी फोन से हम तुमको फोन करेंगे। और तो ये फोन पार्टनरशिप का होगा, बोल दे रहे हैं। कौन से फोन की बात कर रहे हो अब तुम? ये देखो महंगा फोन। क्या कर रही हो तुम? अब देखो इंदु रानी का कारनामा। मालकिन जी फोन आ रहा है। दीजिए तो। महादेव,
सुचित बोल रही हैं का? यह शुभ आवाज किसकी है? आपकी सुचिंतक बोल रहे हैं ठाकुराइन जी। बहुत ही दुख का खबर है। एक बहुत ही घटिया फालतू लड़की आपके बेटे को फंसा के रखी है। और आपका बेटा तो आप ही की तरह है, भोला भंडारी। उसको ना प्यार में पड़ने और फंसने के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए हम आपको फोन किए हैं समझाने के लिए। हमको ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम बताओ तो। आप ये जान के क्या करेंगी? आप ये जानने का कोशिश कीजिए कि जिस लड़की का नजर आपके बेटे पे है, जिस लड़की का नजर आपके हवेली पे है, जिस लड़की का नजर आपके पैसे पे है, वो लड़की कौन है? 40 गांव की खबर रखती है आप, लेकिन आपका बेटा आपको कैसे धोखा दे रहा है, आपको कैसे झूठ बोल रहा है, इस बात की खबर नहीं है। तुम कौन बोल रहे हो ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बिमला की गुलाम। 25 पैसे फेंके होंगे तुम्हारे मुंह पर ये सब नौटंकी बाज करने के लिए, इसीलिए तो फोन कर रहे हो हमको। और तुम्हारी वो जो मालकिन है ना, अफीम की गोली खा के वो लड़की के साथ हमारे बिटवा को जेल भिजवाने की कोशिश की। क्या हुआ? नाकामयाब हो गई। उसके बाद पोस्टर छपवाने की कोशिश की। क्या हुआ? उसमें भी नाकामयाब रही। अभी नए पैंतरीबाजी शुरू कर दी हो। आइंदा फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। देखो, ये बुढ़िया को अंधा विश्वास है अपने बेटे पे। वही विश्वास को हमको तोड़ना है, समझी? हम इसी तरह से खुफिया जासूस बिंदु बन के ना समय समय पे उसके बुद्धि में सिद्धू के लिए बीज बोते रहेंगे सबका। तुम्हारा काम ये है कि सिद्धू जो भी गलती करे ना, तुम बस वो देखो कि वो पकड़ा जाए, समझी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तुम बहुत ज्यादा पिनपिनी आती हो। इधर आओ, बैठो। अरे बैठो ना, हमारे शागिर्द हो तुम, बैठो। देखो, तुमको बस वो बुढ़िया को ना यकीन दिलाना है कि तुम उसके बेटवा से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, इश्क करती हो, और उससे उससे शादी करने के लिए ऐसे पगला जा रही हो, समझी? और धीरे धीरे वो बुढ़िया के आंख में अंधविश्वास का जो पट्टी बंधा है, उसको हम हटाते हुए ये विश्वास दिला देंगे कि जो लड़की उसके बेटे को फांस के रखी है और कोई नहीं है, उसकी सबसे अच्छी सखी सहेली गंगा उसकी बेटी स्नेहवा है, जो उसको अपने प्यार में लट्टू बना के नचा रही है उसके संपत्ति के लिए। Whatever. मुझे बस उन दोनों का रिलेशन तोड़ना है। और हमको तोड़ना है वो बुढ़िया का घमंड, उसका गुमान जो 3 बेटियों के रूप में उसके पास है। और तोड़ना है हमको ठाकुराइन के साथ उसकी दोस्ती, और अंत में उसका ढाबा।